श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरीचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब मेरे पीछे पीछे दोहराओ। हाँ, हम भगवान को प्रणाम करते हैं उनके प्रणाम मंत्र से। तो मेरे पीछे बोलो, नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। अब हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, आज हम लोग इस गांव में आए, क्या नाम है? भारत। भारत गांव में आए सुनील जी के घर में ना, और वृंदा का ससुराल।
इस गांव का इतना सुंदर गांव कि हमारे भक्त तो रह नहीं पाए। जैसे अंदर आए तो उदंड होकर नृत्य करने लग गए, संकीर्तन करने लग गए, है ना। इससे पता लगता है आपका गांव कितना पुण्यवान है, जहाँ भक्त को देखकर आनंद हो जाए, भक्तों को देखकर आनंद हो। और इनके आनंद में इन्होंने क्या किया, भगवान का नाम करके, कीर्तन करके नृत्य किया, और आप सबको भी नृत्य करवाया, है ना। तो हमारा परम सौभाग्य आज हम यहाँ पर आए। थोड़ी देर हम कुछ भगवान की कथा सुनेंगे। वो समय जो भगवान की कथा में निकलता है सबसे मूल्यवान समय है। उसकी गिनती करोड़ों अरबों रुपए में नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा तो ये का ये रहेगा और नाम हमारे साथ जाएगा। ये भगवान का नाम ऐसा है कि संकेतम परिहासम स्तोभम हेलम एवं वैकुंठ नाम गृहन। ये भगवान का नाम इस संसार का नाम नहीं है, ये उस संसार से आया, भगवान के स्थान से आया। इसलिए ये नाम कोई कैसे भी करे उसको फल देगा ही देगा। एक बच्चा जानकर आग में हाथ डाले या अनजान से डाले, अग्नि क्या करेगी? तो अब जानकर नाम करो या अनजान में करो, नाम अपना फल तो देगा ही देगा। तो कैसे? संकेत से। कोई ऐसे हंसी मजाक में कहें, और देखो जी ये हरे कृष्णा वाले आ गए, तो ऐसे करने से क्या हो गया? नाम निकल गया। कोई छींकते हुए, फिसलते हुए, या कोई डर के कारण हे राम नाम ले लिया ना, वो नाम अपना फल देगा ही देगा, है ना। यहाँ तक कि शास्त्रों में बताया, मुसलमान लोग सुअर को देखकर हराम कहते हैं, हाँ राम। तो भगवान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन राम बोल दिया ना, इसमें उनका भी लाभ हो जाता है। तो कोई अनजाने में नाम करे तब भी लाभ, और कोई जानकर करे तब तो फिर कहना ही क्या। कोई श्रद्धा से करे तो फिर कहना क्या। इसलिए अभी पास इधर गांव में हमारी भागवत कथा चल रही है ना। जब आपके गांव में भागवत हुई थी तो उस गांव के लोग यहाँ आए थे। अब वहां उस गांव में कथा हो रही है ना, इस गांव का नाम खराब हो रहा है। बोलते यहाँ से कोई नहीं आ रहा, देख लो आप लोगों का नाम खराब हो रहा है। तो अगर अपना नाम बचाना है तो सबको वहां पर आना पड़ेगा। उन भागवत जी में एक बड़ा अच्छा प्रसंग बताया। बोलते हैं क्या, हम लोग पाप करते हैं जाने अनजाने में, लेकिन फिर तीर्थों में जाकर, हरिद्वार गंगा जी में जाकर स्नान करके पापों को वहीं छोड़ाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं फिर पाप करने लग जाते हैं। तो ये तो ऐसे हुआ जैसे हाथी का स्नान। हाथी नदी में, तालाब में जाता है, स्नान करता है, बाहर आकर सूंड से फिर मिट्टी ऊपर डाल देता है। तो क्या फायदा हुआ स्नान का? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, एकमात्र केचित केवल्य भक्तया वासुदेव परायणम अगम धुन्वंती कास्य निहार एव भास्कर। जैसे सूर्य उदय होते हैं तो अंधकार अपने आप चला जाता है ना, कहना नहीं पड़ता। कोहरा अपने आप छट जाता है ना, और बाघ, चीता, सांप सब अपने आप दौड़ जाते हैं। बोलते ऐसे जो व्यक्ति भक्ति करता है तो अपने आप सारे पाप ताप सब नाश हो जाते हैं। इसको समझाने के लिए एक चरित्र बताया। एक ब्राह्मण था, बड़ी पवित्रता धारण करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, हाँ, भगवान की भक्ति करने वाला। उसका नाम हुआ अजामिल। लेकिन एक बार जंगल में गया और उसने एक बड़ा अजीब सा दृश्य देख लिया।
एक शिकारी और एक वैश्य को विहार करते देख लिया। अजामिल ने जैसे वो देखा, उसने आंखों में वो दृश्य बसा लिया। तुम्हारे गुरुजी कहते थे, खाना सिर्फ मुंह से नहीं होता, आंखों से भी खाना होता है, कानों से भी खाना होता है। जो चीज आंखों से ग्रहण कर ली, वो बसा ली, तो खाना हो गया। कानों से सुनकर उसको बसा लिया, वो भी खाना हो गया। और मुंह से तो खाना खाना है ही। अजामिल ने वो दृश्य देख लिया। इतना अच्छा पवित्रता धारण करने वाला ब्राह्मण उसी वैश्य में आसक्त हो गया और उस वैश्य को अपने घर ले आया और अपना सब घर बार सब छोड़कर उसी के साथ रहने लगा, क्योंकि उसी में ही आसक्त हो गया। पता नहीं लगता, आसक्ति 1 मिनट में हो जाती है। संसार की आसक्ति को तोड़ने में इतना टाइम लग जाता है, इतना समय लग जाता है, और किसी से आसक्ति जोड़ने में बस थोड़े से मिनट लगते हैं। अजामिल की उस वैश्य से ऐसी आसक्ति हो गई, उसी के साथ रहने लगा और उसी से उसको 9 संतान हो गई। एक बार एक साधु महात्मा एक गांव में आए, पूछने लगे, भैया कोई भक्त का घर हो तो बताओ, एक रात रुकना है, सुबह चले जाएंगे। तो सब कहने लगे, हाँ हमारे गांव में एक अजामिल भक्त है, उनके घर आप रह सकते। ये साधु महात्मा अजामिल के घर आए। अभी अजामिल घर में था नहीं, पत्नी थी। बोलते उनको आने दो, तब तक आप बाहर रखो। जैसे अजामिल आया तो ये कहने लगे कि भैया आप ही अजामिल भक्त हो? बोलते अजामिल भक्त? हाँ, मैं भक्त कहाँ से हो गया? बोलते गांव वाले तो ही बोले थे आप ही भक्त हो। बोलते अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, क्या बात है? बोलते यात्री हूं, एक रात गांव में बितानी है, सुबह चला जाऊंगा, आपके घर में कहीं रह सकता हूं? तो अजामिल कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ हमारे घर में रहो। अजामिल और उसकी पत्नी ने बड़े अच्छे से इसकी सेवा की, प्रसाद खिलाया, रात को सोया। सुबह जब जाने लगा तो विचार किया कि साधु कभी किसी के यहाँ से खाली हाथ जाता नहीं, कुछ देकर ही जाता है। हम समझते हैं हमने साधु को खिलाया, हम समझते हैं हमने दक्षिणा दी, हम समझते हैं हमने बहुत कुछ किया, और उन्होंने तो बदले में कुछ दिया नहीं। लेकिन जो वस्तु वो देते हैं, वो वस्तु तो हम उनको नहीं दे सकते। हम ज्यादा से ज्यादा क्या अनाज दे सकते हैं, दक्षिणा पैसा दे सकते हैं, और वो क्या देते हैं? वो हमको भगवान की कथा, भगवान का नाम, भागवत की कथा सुनाते हैं। अब बताओ, भगवान बड़े के पैसा बड़ा? तो बड़ी चीज किसने दी? संतों ने बड़ी चीज दी, लेकिन वो दिखती नहीं है। लेकिन वो कथा सुनाकर एक ऐसा संस्कार डाल देते हैं, एक ऐसा बीज डाल देते हैं कि किसी जन्म में वो बीज, या इसी जन्म में वो बीज एक दिन जरूर प्रस्फुटित होगा। ऐसा एक संस्कार। तो ये कोई साधारण काम, साधारण क्रिया नहीं है। इसलिए साधु ने सोचा मैं जाते समय इसको कुछ देकर जाऊं। तो अब विचार करने लगा क्या दूं। तो इसको बच्चों को देखा। बोलते हैं अजामिल तुम्हारी कितनी संतान? कह रहे 9 संतान, और 10वीं अभी होने वाली है, पत्नी गर्भवती है। अच्छा बेटा, तूने बच्चों के नाम क्या रखे? अजी नाम का क्या था? बुलाना ही था, जो मन में आया रख दिया। बोलते मिलवाओ तो सही बच्चों को। 9 बच्चों को बुलवाया।
वो नहीं, ये है चूड़ा, ये है कूड़ा, ये है कूड़ा, ये नूड़ा, ये गूड़ा, एक जैसे रखे कि लगे तो सही भाई है, सिर्फ आगे वाला अक्षर अलग अलग है, बाकी तो ड़ा 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 तो है ही। ये चूड़ा, ये कूड़ा, ये कूड़ा, ये नूड़ा, ये गूड़ा, ये चूड़ा, नाम रख दिए। बोलते हैं ऐसे नाम रखते हैं बच्चों के? वो तो बुलाने तो है, जैसे मर्जी बुलाओ। बोलते नहीं अजामिल, बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ज्यादा शक्ति होती है और जाने अनजाने में भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाएगा। आप लोग आगे आगे आ जाओ, लोग आगे आ जाओ। कैसे तो देखो ना, देखो ना, आगे आ जाओ, आ जाओ, डरो नहीं। ठीक है, समझ आई बात? बोलते कोई भी नाम रखा तो साधु ने कहा अजामिल, ऐसे तो बच्चों का नाम नहीं रखा जाता, भगवान के नाम से रखा जाता है। और टिंकू भिंकू छिंकू, इससे तो भगवान का नाम नहीं निकलेगा। इतने सुंदर सुंदर नाम है, राधिका, अनुराधा, हाँ, ललिता, विशाखा, वृंदा, ये सब सुंदर सुंदर नाम बच्चों के। और लड़कों के नाम कृष्णा, माधव, गोविंद, और बड़े फैंसी फैंसी नाम भी हैं। कोई सोचे तो पुराने हो गए, राघव, वेदांत, बड़े सुंदर सुंदर नाम है। भक्त लोग रखते हैं अपने बच्चों के ऐसे नाम। पूरे संसार में जाता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे नाम सुनने को मिलते हैं। तो एक जगह तो गया, वहां तो हैरानी हो गई। क्या हुआ, मेरे साथ एक अमेरिका से एक भक्त आया हुआ था। हम ऐसी किसी प्रोग्राम में थे, मैंने कथा सुनाई, तो जिस घर में था उस घर में एक कुत्ता था। मैंने सबके नाम पूछे तो घर वाले कहने लगे, महाराज जी आपने हमारे कुत्ते का नाम तो पूछा नहीं। मैं कहा हाँ, कुत्ते का नाम बताओ। कहते हमने कुत्ते का नाम रखा टॉमी। वो जो मेरे साथ था उसका नाम भी टॉमी था। तो उसको तो बड़ी बुरा लगा, कह रहे आपके भारत में, इंडिया में कुत्तों के नाम टॉमी रखते हैं। मैं कहा भैया बहुत कुछ रखते हैं। ऐसे ही हमारे अमेरिका में एक मंदिर है, वहां पर कुत्ते का नाम रखा धर्म। उसको धर्म धर्म बुलाते हैं, धर्म इधर आ, ए धर्म इधर आ, ऐसे। हाँ, तो नाम कहने से बहुत फल मिलता है। साधु महात्मा ने कहा अजामिल, अब तुम्हारी पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म देगी ना, अगर वो पुत्र हुआ तो उसका नाम रखना नारायण। अजामिल ने कहा चलो ये रख देंगे जी। हाँ, हमारा क्या था, मैं भी सोच रहा था 10वें का नाम क्या रखूं, तो आपने जन्म से पहले नामकरण कर दिया, नारायण रख देंगे। बस ये बोलकर साधु महात्मा चले गए। अब पत्नी ने जन्म दिया बच्चे को, और अजामिल ने कहा इसका नाम महात्मा जी पहले रख गए, इसका नाम रखेंगे नारायण। अब छोटे बच्चे में सबसे ज्यादा प्रेम और आसक्ति होती है ना। अजामिल दिन रात अरे नारायण, अरे बेटा नारायण, अरे नारायण, दिन रात भगवान का नाम करता। लेकिन भगवान को नहीं बुला रहा, किसको बुला रहा है? अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण नारायण। और ऐसे करते करते पाप का घड़ा भर गया। अजामिल ने सारा जीवन पाप ही पाप किया, मार काट किया, लोगों को लूटा, हाँ, वैश्य के साथ रहा,
बच्चे जन्म किए, ये सब किया, इतने पाप किए कि मरने का जब समय आया तो यमराज जी के दूत, उनका क्या नाम है, यमदूत, 3 यमदूत इसको लेने के लिए आ गए। बोलते 3 क्यों आए? तो पाप 3 प्रकार से किया, शरीर से, वचन से और मन से, 3 प्रकार से पाप किया तो 3 यमदूत आए। लेकिन यमदूतों को देखकर अजामिल के होश उड़ गए, इतना डरावना भयानक उनका रूप। यमदूत पता है कौन होते हैं? यमराज जी के पास रहते हैं नरक में। जो जैसे कोई चोरी करता है ना, जेल हो जाती है, और जेल होने के बाद फिर उसको छुट्टी मिल जाती है, फिर वही गलत काम करता है, फिर जेल में आता है, फिर छुट्टी होती है, फिर जेल में रख देते हैं। तो बार बार जो जेल में आता जाता है ना, वो जेल से परिचित हो जाता है। बोलते भैया तू अंदर ही रह जा, तेरे को कोई नौकरी दे देते हैं, तू तो सब पता है तेरे को अंदर का क्या हिसाब है। तो ऐसे ही जो बार बार नरक जाते हैं ना, तो बोलते हैं अब तुम परिचित हो गए नरक से, तो चलो तुमको यमदूत बना देते हैं, अब पापियों को तुम लाओ। यमदूत गए, 3 यमदूत, इतना भयानक उनका रूप होता है, इतना भयंकर रूप। उनको देखकर अजामिल घबरा गया और अपने छोटे बेटे को पुकार लिया, बेटा नारायण। जैसे नारायण बोला, उसी समय 4 भगवान के दूत आ गए अजामिल की रक्षा करने के लिए। बोलते 4 क्यों आए? नारायण शब्द में 4 अक्षर हैं, ना, रा, य और ना, नारायण। बड़े सुंदर सुंदर और 4 भुजाधारी, हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखा है, और साथ ही साथ आते ही यमदूतों को तलवार से रोक दिया, खबरदार इसको हाथ लगाया तो। वो तीनों घबरा गए यमदूत। बोलते आप कौन हो? बोलते हम विष्णु दूत हैं, तुम इनको नहीं ले जा सकते। बोलते महाराज ये तो अधर्मी, पापी, निकम्मा, इसको तो हम दंड देंगे, यमराज जी के पास ले जा रहे हैं। ऐसा हमको बताया गया था कि पापी को लाना, इससे ज्यादा तो पाप किसने आज तक किया नहीं। बोलते वो हम सब नहीं जानते, चुप करो, डांट लगा दी। और इसने हमारे मालिक का नाम लिया, और जो हमारे प्रभु, हमारे मालिक का नाम लेता है वो हमारा हो जाता है, इसको हम ले जाने आए, तुम हाथ मत लगाना। ये 4 थे और यमदूत 3 थे, खदेड़ दिया उनको वहां से, भाग जाओ यहां से। यमदूत तो बेचारे डरते डरते यमराज जी के पास पहुंच गए, सारे अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, हमको नहीं करनी आपकी नौकरी। बोलते क्यों बिगड़ते हो, क्या हो गया? पहले ये बताओ संसार में शासन करने वाले कितने लोग हैं? यमराज जी ने कहा 12। हम 12 भगवान के शुद्ध भक्त हैं। बोलते कौन कौन से? तो यमराज जी ने गिना दिया, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्म, बलि, वयस्की, और यमराज जी कह रहे मैं भी एक हूं। बोलते हम तो सोचे बस आप ही सब कुछ करने वाले हो, अभी आप कह रहे हो 12 और हैं, 11 और हैं। यमराज जी ने कहा इतना बिगड़ते क्यों, हुआ क्या? आपने कहा था पापी से पापी व्यक्ति को लाना, दंड देंगे, तो फिर गए थे को लेने, जैसे उसको पकड़ने लगे उसी समय 4 सुंदर सुंदर पुरुष वहां पर आ गए, अस्त्र शस्त्र से हमको वहां से खदेड़ दिया। बोलते ही हमारे मालिक का हो गया, हाथ मत लगाना। यमराज जी ने कहा क्यों, ऐसा उसने क्या कहा था? बस उसने नारायण बोला था। हाँ, यमराज जी को इतना आनंद और सुख लगा, इस नरक के
लोगों को दंड देते देते इनकी हाय हाय काय काय सुनते सुनते कान पक गए। आज बड़े दिन के बाद अपने प्रभु का नाम सुनने को मिला। आहा हा, बोले यमदूतों, अच्छा किया उसको नहीं लाए। उसको अगर लाए होते तो तुम्हारी भी पिटाई और हमारी भी पिटाई हो जाती। अच्छा वो उसको नहीं लाए। बोलते महाराज आपकी बात हमको समझ नहीं आती, किसको लाएं किसको ना लाएं हमको समझ नहीं आता। आप सीधी सीधी बात बता दो, इसको लाना इसको नहीं लाना। तो यमराज जी ने कहा तो फिर सुनो ध्यान से। जीवन भक्ति भगवत गुण नाम दे, चेतस तन स्मृति चर चरनार विंदम, कृष्ण नो नमति यशिर एकादपि। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिसने अपनी जीवा से एक बार भी कृष्ण नाम नहीं लिया उसको ले आना। जिसने एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया उसको ले आना। जिसने एक बार भी अपने मन में भगवान का स्मरण नहीं किया उसको ले आना। लेकिन खबरदार, जो भगवान का नाम करते हैं, जो गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, जो ये विष्णु तिलक धारण करते हैं, जो माला पर भगवान का जाप करते हैं, उनको कभी मत लाना, कभी नहीं लाना। वो हमारे नहीं, वो भगवान के हैं। जिसने गले में तुलसी की माला धारण कर ली, जिसने गले में तुलसी की माला धारण कर ली वो भगवान का हो गया। एक साधारण सा उदाहरण दूं। गली में हम सुबह हमने देखा कितने सारे गली के कुत्ते होते हैं ना। उसको कोई मारे पीटे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है। और किसी का घर का कोई कुत्ता हो और उसके गले में होता है पटका, अगर आप उसको मारने जाओ तो मालिक चुप बैठेगा? क्या करेगा? लड़ाई कर बैठेगा। मेरे कुत्ते को हाथ कैसे लगाया? अरे भाई वो तो पशु है, पशु है तो क्या हुआ, है तो हमारा, पता ना। ऐसे ही हम लोग ये जो गले में पहने हुए ना, हम भगवान के क्या हैं? हाँ, हम पालतू हैं, हम फालतू नहीं है। वो गली वाले जो होते हैं वो फालतू, और घर में पालने वाले हम भगवान के पालतू हैं। इसलिए कोई भक्त को हाथ लगाता है ना तो मालिक सामने आ जाता है, अरे हाथ नहीं लगाना, ये पालतू है या हमारा है। ये पटका, ये तुलसी की माला धारण करना, इतना इसका लाभ है कि कभी किसी समय भी हमारे प्राण छूट रहे हों और गले में तुलसी की माला हो तो यमदूत हाथ नहीं लगाते। कभी यमदूत निकट फटक नहीं सकते जिसने गले में तुलसी की माला, क्योंकि ये पालतू है हम। इस पर तो भगवान का अधिकार है। दंड देंगे तो भगवान देंगे, प्रेम करेंगे तो भगवान करेंगे। हाँ, यमदूतों के हाथ नहीं, भूत प्रेतों के हाथ नहीं होगा। इसलिए यमराज जी कह रहे हैं जो जीवा से भगवान का नाम ले उसको कभी नहीं लाना। जो भगवान का स्मरण करे उसको नहीं लाना। जिसने भगवान को प्रणाम किया उसको नहीं लाना। लेकिन जिसने एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया तुरंत ले आना। जिसने एक बार भी जीवा से भगवान का नाम नहीं किया ले आना। तो सोच लो, यमराज जी का दंड बड़ा भयंकर होता है, बड़ी पिटाई होती है। इससे बचकर रहना है तो क्या करें? भगवान का नाम करें। अच्छा, अजामिल ने जब यमदूत उसको ले जा रहे थे और भगवान के दूतों ने रोका ना, अजामिल ने उन दोनों की बात को सुन लिया और अजामिल सोचने लगा कि जिन्होंने ये चार दूतों ने आकर मेरी रक्षा कर दी, ये तो यमदूत तो मेरे को खदेड़ कर ले जाते, लेकिन चार दूतों ने आकर जो रक्षा की इसलिए कि मैंने नारायण शब्द बोला, वो भी अपने बेटे को पुकारने के लिए। इसी से अजामिल का क्या हो गया? सत्संग हो गया।
किससे सत्संग हुआ? सीधा का सीधा भगवान के दूत विष्णु दूतों से सत्संग हुआ। और अजामिल ने क्या किया? बोलते हरिद्वार में जाकर गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान के नाम का सहारा लिया और नाम करते 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 अजामिल वैकुंठ गति को प्राप्त हो गया। कहां तो उसकी स्थिति इतनी बिगड़ी हुई और कहां आज उसको वैकुंठ प्राप्त हो गया, जहां पर कोई कुंठा नहीं, जहां पर कोई द्वेष नहीं, जहां पर रोग नहीं, जहां पर शोक नहीं, जहां पर मृत्यु नहीं, ऐसे स्थान पर। इसलिए इस चरित्र से एक बड़ी सुंदर बात समझ आती है। भगवान का नाम करना ये कोई पूजा पाठ नहीं, ये भगवान का नाम करना जैसे हम श्वास लेते हैं, कितना जरूरी है श्वास लेना, ऐसे ही भगवान का नाम करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई घर में हो, काम करता हो, कोई बच्चे हों, आजकल बच्चों को मोबाइल से ज्यादा फुर्सत नहीं, देखा है ना? छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दो बस, इनको वीडियो गेम से मतलब नहीं और किसी से मतलब नहीं, है ना? तो देख लो आगे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। और देखो थोड़े साल बाद वो फोन लेके जन्म लेगा, माता के पेट में भी फोन ही खेलेगा, अंदर से मैसेज कर देगा मैं आ रहा हूं। तो देखो बच्चों को सुधारने का काम किसका होगा? आप लोग माला नहीं करोगे, आप कहोगे बच्चे करेंगे। आप लोग घर में पूजा पाठ नहीं करोगे, आप सोचोगे बच्चे करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बच्चे वही भाषा बोलते हैं जो माता पिता बोलते हैं। आप घर में पंजाबी बोलो तो बच्चे कौन सी भाषा सीखेंगे? आप घर में उर्दू बोलो तो बच्चे भी, आप घर में अंग्रेजी बोलो तो बच्चे भी, आप पहाड़ी भाषा बोलो तो बच्चे क्या बोलेंगे? हाँ, बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। इसलिए बच्चों को दोष नहीं देना, दोष बड़ों का है, क्योंकि बड़ों को ही आदत नहीं है भगवान का नाम करने की। अगर आप 24 घंटा में 1 घंटा भी भगवान के नाम को दो तो घर में कुछ बिगड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, फायदा ही हो। फिर एक कुछ लोग ये कहते हैं भगवान तूने मेरे लिए किया तो किया क्या, तुमने मेरे लिए कुछ किया आज तक, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग। तो देखो घर में ही आप अगर कुछ करोगे तो बच्चे भी वही करेंगे। कुछ लोग कहते हैं भगवान तूने मेरे लिए किया क्या, तूने तो बिगाड़ दिया मेरा। अब एक उदाहरण से समझो। ये कौन है इधर बैठे, क्या नाम है, जानते हो सब? हाथ ऊपर करो। अरे सब नहीं, इनको करो। इसका नाम क्या है? सुनील। निकनेम क्या है? निकलू। देखा, ये पिंकलू निकलू से कुछ होने वाला नहीं। सुनील नाम भगवान का नाम, सुनील कृष्णा। हाँ ठीक है, तो सुनो ध्यान से। ये बड़े बहुत बड़े दिल के हैं, जो मांगो सब पूरा करते हैं। अब सोचो, मान लो अगर मेरे दोनों गुर्दे खराब हो जाएं, दोनों किडनी खराब हो जाए, मैं कहूँगा सुनील जी आप बड़े उदार हो, एक अपनी किडनी मेरे को दे दो, आप भी जी लोगे मैं भी जी लूंगा, इतना तो कृपा करो।
ये बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति, अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक आपको दे देता हूँ। हाँ, इन्होंने एक किडनी दे दी है, अब इसमें ये भी जी सकते हैं, मैं भी जी सकता हूँ, तो क्या मैं इनका एहसान सारा जीवन भूलूंगा? कभी नहीं भूलूंगा, हर रोज इनका याद करूंगा। इन्होंने मेरे को जीवन दान दिया। कोई रिश्तेदार दोस्त पूछेंगे तो क्या कहूंगा? इनके कारण मैं जिंदा हूं। होता है ना ऐसा? और अगर मैं इनको एक बार भी ऑपरेशन के बाद एक बार भी धन्यवाद ना करूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? हाँ? हाँ? स्वार्थ, सेल्फिश। तो देखो, और कोई शब्द है? एक तो स्वार्थ हो गया, सेल्फिश हो गया, स्वार्थी हो गया, सेल्फिश हो गया, और खुदगर्ज, और उर्दू की आ गई एहसान फरामोश। ये कैसा नाम है फरामोश? और किसी का नाम तो नहीं फरामोश? अच्छा, और कोई शब्द है? हाँ जी, कृतघ्न, कृतघ्न, ये अच्छा शब्द है। तो देखो, सोच लो, एक व्यक्ति ने किडनी दी, उसका सारा जीवन धन्यवाद। जिस भगवान ने एक हृदय दिया, 2 किडनी दी, लीवर दिया, गुर्दा, सब कुछ दिया, हाथ दिए, आंख दिए, हंसने के लिए 32 दांत दिए, है ना? कोई सोचो 25-26 साल का एक भी दांत ना हो, कैसा लगेगा? अच्छा, किसी माता की, किसी बच्ची का ये आईब्रोज ना हो, कैसी लगेगी? किसी के माता के सिर पे एक बाल ना हो, कैसा लगेगा? सुंदरता भगवान ने बनाई ना। किसी का नाक नहीं हो तो कैसा लगेगा? एक कान हो तो कैसा लगेगा? एक आंख हो तो कैसा लगेगा? भद्दा लगेगा ना। उसकी तो शादी करनी मुश्किल हो जाएगी। तो देखो, इतना अच्छा भगवान ने शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, और कितनी बार हम उनका धन्यवाद देते हैं बताओ तो? जिसने हमको एक आंख दान दे दी, जिसने हमको एक किडनी दान की, उसका सारा जीवन धन्यवाद। और जो भगवान ने सारा का सारा शरीर दे दिया, उसका धन्यवाद कहाँ है बताओ? फिर ये भी नहीं, सांस लेने के लिए हवा भी दे दी। अभी ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सांस ले पाओगे? ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अस्पताल में लेके जाओगे, 1 घंटा उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी, 10-15 हजार रुपए का बिल बना देंगे कम से कम। हाँ, और 10-15 हजार रुपए अगर जेब में नहीं है, अस्पताल वालों ने ऑक्सीजन लगाई, अच्छा जी हम ठीक हो गए, अच्छा जी टाटा बाय बाय, जाने देंगे अस्पताल वाले? भैया पैसे दो। किस बात के पैसे? अरे हमने आपको ऑक्सीजन लगाई। वो तो मैं तो जन्म से ऑक्सीजन ले रहा हूँ, आज तक पैसा नहीं दिया। तुम कौन होते हो पैसा लेने वाले? तो ये बात चलेगी? सोचो, सोच कर देखो 1 मिनट के लिए। 1 घंटा ऑक्सीजन के 10,000 रुपए देने पड़ते हैं, और अपनी अपनी उम्र का हिसाब लगा लो, कितने घंटे ऑक्सीजन हमने लिया आज तक? इतना पैसा है देने के लिए भगवान को? घर भी बेच दो, सब बेच दो, इतना पैसा नहीं है। फ्री फंड में मिल रही है, हाँ? पानी मिल रहा है, हवा मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, इतना सब भगवान ने दिया। फिर कहते हैं भगवान तूने मेरे लिए किया क्या? जिनको घर नहीं मिलता, बाहर बेचारे सड़कों पे रहते हैं, उनसे पूछो। भगवान ने हमको छत दी ना, भगवान ने हमको घर दिया, शहर हो के गांव हो, सर के ऊपर छत तो दी, कमरा भी दिया, सोने के लिए बेडरूम भी दिया, सब कुछ दिया। उनका धन्यवाद कहाँ है? जिसका संसार में कोई नहीं होता, अकेला होता है, बेचारा उदास हो जाता है, मेरा कोई है ही नहीं आगे पीछे।
भगवान ने हमको परिवार भी दिया, संबंधी भी दिए, बच्चे भी दिए। कितनी माता होती है उनको बच्चा नहीं होता, कितना उपाय करती हैं, बच्चा नहीं होता। भगवान की देन है ना। तो हमको ये देन मिली ना, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर कोई कहे तूने मेरे लिए क्या किया, तो अच्छी बात है। और क्या करेंगे तेरे लिए? तेरे को शरीर दे दिया, इतना सुंदर शरीर दे दिया, घर परिवार दे दिया, घर दे दिया, पैसा दे दिया, काम दे दिया, गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया। ये तो भगवान ने सब दिया, हमने क्या दिया? धन्यवाद भी नहीं किया। 24 घंटा आता है दिन में, खाने के लिए, सोने के लिए, काम करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। उसमें से 1 घंटा भी भगवान को नहीं दे सकते, तो फिर हम वही होंगे जो भी सारे नाम ले रहे थे, स्वार्थी, सेल्फिश, ये सब हम भी वही गिनाएंगे। अगर 1 घंटा भी भगवान के नाम को नहीं दिया तो जीवन बेकार है, धिक्कार है हमारे जीवन को। फिर हम कहते हैं हमको दुख क्यों आया, हमको कष्ट क्यों आया? अरे एक बात सुनो, घर में बिजली हम व्यवहार में लाते हैं, बिल देना पड़ता है कि नहीं? घर का टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? फोन भी लेते हैं तो उसका भी बिल देना पड़ता है कि नहीं? हर चीज का बिल देना पड़ता है सरकार को। और जो ये प्रकृति से हमको सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना सोना, इसका बिल कौन देगा? इसका बिल यदि नहीं दिया जाता तो वही फिर ऐसे दुख संकट ये सब आते हैं। और साथ ही साथ इस चुका दिया जाए तो बच जाते हैं। कैसे चुका दिया जाए? भगवान कहते हैं ना मेरे को तेरा पैसा चाहिए, ना मेरे को तेरा कुछ चाहिए, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे को वो चाहिए क्या? तेरा टाइम, तेरा समय। हम 2000 पे तो दे देंगे, लेकिन 20 मिनट भगवान को नहीं दे सकते। समय देना जरूरी है भगवान को। सुनील जी, मैं आपको रोज सुबह 2000 रुपये दूं, इस शर्त पर कि शाम को 200 रुपये लौटा देना। और जैसे ही 200 रुपये लौटाओगे अगले दिन फिर 2000 दे दूंगा। तो अच्छा काम है, तो नुकसान नहीं है शाम को 200 रुपये देना। देखो पहले की बात अच्छी समझ आती है। ब्राह्मण है लेकिन पक्के बनिए हैं। 200 का नुकसान नहीं, 1800 का फायदा देख रहे हैं। बोलते ऐसे ही भगवान ने 24 घंटा दिया, 1 घंटा उनको दे दिया जाए तो अगले 24 घंटे पक्के हो गए। समझ रहे हो? दिन का कोई भी समय हो, दोपहर, शाम, रात, किसी समय भी इस नाम को किया जा सकता है। इसको करने के लिए कोई जरूरी नहीं एक आसन पर बैठना, चलते फिरते करो, बैठकर करो, लेट कर भी करो। अरे स्नान किया नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, बिना स्नान के भी किया जा सकता। ये माला है, ये मन के हैं, इस माला पर जाप किया जाता है। यूं ऐसे पकड़कर, इस उंगली को नहीं छूकर। ये गुस्से वाली है ना, सुनील जी को बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी, बड़ा भयंकर। ऐसे तो शांत रहते हैं, लेकिन जब आ गया तो फिर ज्वालामुखी है ना। बता रहे थे रास्ते में मेरे को, तो जब गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं सुनील, क्या बोलते हैं मेरे? ये वाला हाथ, ये वाली उंगली उठती है, छोड़ूंगा नहीं। ऐसा क्यों किया? सबका तो यही होता है, कोई ज्यादा गुस्सा है तो फिर गुस्सा उड़ जाता है। तो इस उंगली को नहीं छूते, इसके साथ ऐसे पकड़कर एक एक मनके पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे फिर तीसरे पर
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक मन के पर एक एक महामंत्र, पूरा 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा नाम करो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। भगवान की शुभ दृष्टि, भगवान की कृपा दृष्टि आप पर, आपके परिवार वालों पर, आपके घर पर सब समय बनी रहेगी। भगवान के सेवक, भगवान के दूत आपकी रक्षा करेंगे। ये नाम में बड़ा बल है। नाम में और नामी में कोई अंतर है? आप सब लोग यहाँ पर जो बैठे, मैं नाम लूंगा, हाथ खड़े करना जिसका नाम लूंगा। वृंदा हाथ खड़े करो। अरे तुम वृंदा हो? जिसका नाम लिया उसने हाथ खड़ा किया ना? आप में से किसी ने किया? जब हम कृष्ण बोलेंगे तो कौन सामने आएगा? जिसका नाम है। राम बोलेंगे तो कौन सामने आएगा? जिसका नाम है। इसी बात को बताने के लिए हनुमान जी ने एक बार सारे जगत को दिखलाने के लिए एक लीला को रचा। एक तेलिया, बैल से तेल निकालने वाला, उसको किसी ने कहा, बेटा सारा दिन टोलू का बैल चलाता है तो साथ साथ नाम भी कर लिया कर। बोलते मेरे से ऐसे नाम नहीं होता, मैं तो शांति से बैठकर जहां कोई ना हो वहीं पर नाम करूंगा। कोई तंग करने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। बोलते सारा दिन तो तू काम करता है तो तेरे को समय कम मिलता है, तो तू नाम करेगा? कब समय मिलता है? बोलते सोचने दो। इसने सोचा और फिर मन में विचार आया, हाँ सुबह जब मैं बाथरूम में बैठा होता हूँ ना, वहां कोई नहीं होता, मैं अकेला होता हूँ, वहीं पर भगवान का नाम करो। बाथरूम में बैठा बैठा कहता है राम 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 राम। जितनी देर टॉयलेट में बैठा बस राम राम, उतना समय। हनुमान जी को तो आया गुस्सा, मूर्ख तेरे को यही जगह मिली नाम करने की। और हनुमान जी आए और मारी एक लात इसके पीठ पर, और हनुमान जी की लात पड़ जाए तो उस पर समझ लो क्या हो जाए। पीठ लेकर बैठ गया, आए टूट गई रहे। हनुमान जी ने लात मारी और गुस्से में हनुमान जी वहां से गए, अयोध्या पहुंचे तो देखा अयोध्या में भगदड़ मची हुई है। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। हनुमान जी ने कहा, अरे भैया रुको रुको रुको, क्या बात है? बोलते हट जाओ हट जाओ हट जाओ, टाइम नहीं है। आगे किसी और को पकड़ा, अरे भैया रुक रुक रुक, क्या हो गया? भाग दौड़ क्यों हो रही है? हट जाओ हट जाओ हट जाओ, टाइम नहीं है। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। एक को तो हनुमान जी ने कस के पकड़ लिया, तू बता, मारूंगा नहीं तो। हुआ क्या? बोलते हनुमान जी आपको नहीं पता। अरे क्या नहीं पता ये तो बताओ। बोलते हो राम राम, आपको पता ही नहीं? अरे क्या नहीं पता ये तो बता। कहते मैं भाग गया वो। बोलते लो ये भी हाथ से निकल गया। नहीं पता, क्या पता, कुछ तो पता हो। फिर एक आया, उसको कस के पकड़ लिया। बोलते तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरी गर्दन दबा दूंगा, भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? बोलते आपको पता नहीं? बोलते मेरे को सब पता है, तू बता पहले। बोलते प्रभु राम की पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अभी तो आया था तो सब ठीक था। वो कैसे? हनुमान जी तो दौड़े दौड़े गए सीधा अंदर, महल के अंदर सीधा, जय श्री राम। और देखा अंदर सेवादार राम जी की सेवा कर रही है। कोई उनके चरण दबा रहा है, कोई उनके मस्तक दबा रहा है, कोई पीठ पर मलहम लगा रहा है, और राम जी कहा रहे हैं ऐसे कर रहे। हनुमान जी के तो आंखों से आंसू आ गए, दौड़े दौड़े गए, प्रभु क्या हो गया? अभी तो
एक क्षण पहले कुछ नहीं था। बोले हनुमान खुद मेरे को लात मारता है और कहता है तुमको नहीं पता। हनुमान जी तो जैसे अभी बेहोश हो जाएंगे। प्रभु क्या कह रहे हैं आप? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता मैं आपको लात मारूंगा। मैं यहाँ बैठा हूं आपकी लात खाने के लिए। सेवक जो होता है सुनो ध्यान से, सेवक जो होता है वो अपने स्वामी से मार खाने के लिए सब समय तैयार रहता है, तभी वो सेवक है, नहीं तो वो सेवक नहीं है। उसको इतना गर्व, अपने आप को इतना गर्व होता है कि मेरे गुरुजी ने, मेरे भगवान ने मुझको इस लायक समझा कि वो मुझको डांट लगा रहे हैं, इस लायक समझा कि वो मेरे को मार रहे हैं। क्योंकि सबके भाग्य में ये नहीं आता, सबके भाग्य में तो प्रशंसा आती है। हाँ तुमने इतनी अच्छी सेवा की, तुमने इतना अच्छा काम किया, अरे इतनी मेहनत की, तुम तो बड़ा अच्छा करता है। ये तो सबके भाग्य में आता है। लेकिन जो अपना होता है ना, उसके भाग्य में डांट आती है और उसी से ही उसका संबंध पता लगता है। अपने बच्चे को तो आप थप्पड़ भी मार दोगे, बाहर किसी बच्चे को थप्पड़ मार सकते हो? जहां पर संबंध होता है वहीं पर कुछ कहा जाता है, जहां पर संबंध नहीं होता तो ऊपर ऊपर से हाँ हाँ ठीक है जी कोई बात। अपने घर का बच्चा गिलास तोड़ दे तो एक पड़ता है चापट, और दूसरे घर का बच्चा आकर शीशा तोड़ दे तो माँ बाप डांटने लगते हैं, तो घर वाले बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो। बच्चे नहीं करते तो बड़े थोड़ा करेंगे। और अपने बच्चे ने तोड़ दिया तो मूर्ख, कुछ नहीं सीखा तूने, नुकसान कर दिया, एक पड़ता थप्पड़ ऊपर। तो बताओ जिसको थप्पड़ मारा वो अपना, या जिसको ऊपर ऊपर कह के छोड़ दिया वो अपना? यही बात कितने लोगों को समझ नहीं आती। जिसको अपना माना जाता है ना, उस पर पूरा अधिकार होता है, उसको कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन सबको नहीं कहा जा सकता, सबको नहीं कहा जा सकता। तो हनुमान जी कहने लगे मैं तो आपका सेवक, मैं तो बैठा हूं आपकी लात खाने के लिए, मैं कभी सपने में भी सोच सकता हूं मैं आपको लात मारूंगा, ये क्या कह रहे हो? राम जी ने कहा अभी एक मेरे भक्त को लात मार के आ रहे हो ना, बोलते वो बड़ा बदमाश, ऐसे अपवित्र स्थान पर आपका पुण्य नाम को जप कर रहा था, बड़ा गुस्सा आया, लात जमा दी। राम जी ने कहा हनुमान क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि जो मेरा नाम लेता है मैं उसके शरीर में वास करता हूं? जो मेरा नाम लेता है, नाम और नामी में तो अंतर नहीं है। जो मेरा नाम लेता है मैं तो उसके साथ ही वास करता हूं। जब तुमने उसको, जब वो नाम ले रहा था मैं उसके शरीर पे वास कर रहा था और मैं ही उसकी रक्षा कर रहा था। जब तुमने लात मारी तो मेरा कर्तव्य बन गया उसकी रक्षा करने का। वो लात मैंने अपने ऊपर धारण की, उसको नहीं लगने दी, क्योंकि उसने मेरे नाम का सहारा लिया हुआ था। जो मेरे नाम का सहारा लेता है उसका रक्षक तो फिर मैं ही होता हूँ, क्योंकि मेरे बराबर तो मेरा नाम ही है और मेरे नाम के बराबर बस मैं ही हूँ, जगत में और कुछ नहीं है। हनुमान जी तो रोने लगे, प्रभु के चरणों में गिर गए, आंखें आंखों के आंसुओं से प्रभु भगवान का चरणों का अभिषेक कर दिया। प्रभु मुझको क्षमा करना, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, प्रभु मुझको क्षमा कर। मैं अभी जाकर उसको गले लगाऊंगा, अभी जाकर गले लगाऊंगा, लेकिन मेरा अपराध नहीं लेना, मेरे कारण आपको ऐसा दुख दर्द हो रहा है, हे प्रभु हे प्रभु। राम जी ने अपने हाथों से हनुमान जी के आंसू को पहुंचा और हनुमान जी ने अपने हाथों से राम जी के आंसू को पहुंचा। और श्री राम जी, हनुमान जी के मन में इच्छा, क्या राम जी मेरे को गले लगाएंगे? लेकिन मैं तो दास हूं,
दास को थोड़े ना गले लगाया जाता है। हनुमान जी के मुख में जो भाव था राम जी जान गए और राम जी ने तुरंत हनुमान जी को जो गले से लगा लिया। हनुमान जी तो फूट फूट कर रोने लगे और आज उन्होंने सबके सामने इस बात को सारे जगत में सिखला दिया कि नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जो नाम करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बस जरूरी है वो रोज भगवान का नाम करे। हनुमान जी ने जाकर उस जिसको लात मारी उसको जाकर गले से लगाया और जैसी गले से लगाया राम जी का जो दर्द वो दूर हो गया। ये कथा, ये लीला इस बात को स्थापित करती है। एक भजन है उसमें कहते हैं, नामी को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नामी। मतलब भगवान को भी ये चिंता रहती है मेरा नाम कहीं खराब ना हो जाए। द्रौपदी जी ने रक्षा के लिए भगवान को हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे गोविंद राख को लाज। गोविंद आए कि नहीं आए? और द्रौपदी की रक्षा की कि नहीं की? और उसी समय भगवान ने कहा, द्रौपदी तुमने मेरा जो नाम लिया ना, अब मुझको समझ नहीं आता इस नाम के फल पर मैं तुमको क्या दूं। तुमने जो नाम लिया इसके बदले तुमको क्या दूं, मुझको समझ नहीं आता। द्रौपदी ने कहा, मैंने तो अपने रक्षा के लिए नाम किया। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी नाम तो मेरा ही लिया ना, किसी और का नहीं लिया। तुमने मेरे पर एहसान किया। देखो ऐसे हैं भगवान, वो भी खा जाते हैं जो हम आप नहीं खा सकते। यहाँ पर कोई है जो केले का छिलका खाना पसंद करे? आज प्रसाद में केले मत देना जी, छिलके देना। केले का छिलका पसंद किसी को? कोई खा सकता है? देखो जो हम आप नहीं खा सकते वो भगवान खा लेते। खाते हैं कि नहीं? आप लोग घर में अपने पति के लिए चावल बनाओ और चावल कच्चा रह जाए और जब वो घर में आए पति उनको परोस दो, फिर देखो घर में क्या होता है। अब यही बचा हमको आने खाने के लिए, तो कच्चा खिलाएगी हमको, हो गई ना महाभारत शुरू। लेकिन भगवान देखो कैसे सुदामा जी का कच्चा तंदूर भी खा जाते हैं बड़े प्रेम से। जो हम आप नहीं खा सकते वो भगवान खा लेते हैं। अगर किसी के घर में कोई हवन, कोई भागवत हो, कुछ हो और हम कहीं कोई सेवा लो, तो हम बड़ी बड़ी सेवाओं को ढूंढते हैं। मैं रसोई कर लूंगी, अच्छा मैं पानी पिला दूंगी, अच्छा मैं ये कर लूंगी। ऐसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान आए और आकर कहने लगे, युधिष्ठिर सब कोई सेवा कर रहे हैं, हमारी कोई सेवा हो जाए। बोलते अरे प्रभु आप क्या सेवा करेंगे, आप तो बस बैठ जाओ, आपको देखने ही लोग आ जाएंगे। नहीं नहीं युधिष्ठिर तुम मेरे भाई लगते हो। भीम ने सेवा ले ली, अर्जुन ने ले ली। भीम ने कौन सी सेवा ली? बोलते खाने पिलाने की। जो अच्छा खाना जानता है वो अच्छा खिलाना भी जानता है। जिसको खुद ही खाने को नहीं शौक है वो किसी को खिलाते समय भी कंजूसी करेगा। होता है ऐसा, हमने देखा। जो खुद ही कुछ नहीं खाता ना, उसको बोलो ये सबको हलवा पूड़ी बांट, एक एक पूड़ी बांटे, बोले इससे ज्यादा क्या खाओगे, छोड़ो। लेकिन जो अच्छा खाना जानता हो वो अच्छा खिलाना भी जानता है। भीम को लगा दिया रसोई में, अर्जुन को लगा दिया, नकुल सहदेव सबने सेवा ले ली। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, कृष्ण आपकी जो इच्छा आप अपने आप देख लो, कौन सा डिपार्टमेंट खाली, अपने आप सेवा ले लो। तो भगवान ने विचार किया, सबने अपनी अपनी सेवा ले ली, एक सेवा किसी ने ली नहीं और वो मैं करूंगा। जितने ब्राह्मण ऋषि मुनि आएंगे उनके चरणों की धोने की सेवा मैं करूंगा। इतना बड़ा भगवान
और देखो कितने सरल स्वभाव के। युधिष्ठिर के द्वार पर जो ब्राह्मण आए उनके चरण कौन कौन धो रहे हैं? भगवान धो रहे हैं। बेचारे ऋषि मुनि भी संकोच हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो? बोलते नहीं ये मेरी सेवा है, ये मेरे युधिष्ठिर का यज्ञ है, इसमें जो आएगा वो मेरा पूजनीय है। ऐसे सरल भगवान। देखो कोई गंदा स्थान हो वहां पर हम बैठ सकते हैं? ये घर साफ सुथरा हम लोग आराम से बैठे हैं, मान लो धूल मिट्टी हो कोई बैठेगा? हम गंदे स्थान पर नहीं जाते। लेकिन भगवान देखो कहां चले जाते हैं। उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान, परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए। माता का गर्भ कोई सुंदर स्थान तो नहीं होता, मल मूत्र ये सब। देखो भगवान कैसे सोच कर देखो इतना के लिए कि माता के गर्भ में चले जाएं, उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा के लिए, बल्कि ये कहो परीक्षित जी को देखने के लिए। देखो तो सही मेरे पांडवों का वंशज कैसा है। इतने सरल भगवान हैं और ये सरल भाषा ही समझते हैं, ये कपट की भाषा नहीं समझते, है ना? और सरल की भाषा क्या होती है? होते हैं प्रेम की भाषा। भगवान उस प्रेम की भाषा को ही समझते हैं। हम उनसे प्रेम करें, लाड लड़ाएं, बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। कैसे? घर में एक फल भी भगवान को भोग लगा दो, ये भी प्रेम हो गया। जो घर में कुछ बनाया जा रहा बिना प्याज लहसुन के, भगवान को भोग लगाओ, प्रसन्न हो जाएंगे। सिर्फ नवरात्रों में मत सोचो। नवरात्रों में कौन प्याज खाता है? हाथ खड़े करो। खाते हो? नहीं खाते ना? क्यों नहीं खाते? बताओ बताओ, आप बताओ क्यों नहीं खाते नवरात्रों में प्याज? अखंड ज्योत जलती है, किसके लिए? गणेश जी के लिए, माता रानी के लिए। तो प्याज क्यों नहीं खाते, लहसुन क्यों नहीं खाते? जोर से बोलो। अशुभ माना जाता है। और कोई उत्तर है? तामसी कह रहे हैं, तामसी। तो 9 दिन देवी के होते हैं, 10वें दिन देवी सो जाती है। फिर 9 दिन देवी जागती है, फिर 10वें दिन सो जाती है, फिर दोबारा जागती है 6 महीने बाद। देखो आप सब माता हो ना, घर में बच्चा आपको प्रणाम तो करे, आपकी पैर भी छुए, लेकिन आपकी एक बात ना माने, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? तो माँ ये कहती है बेटा तू मेरी प्रणाम मत कर, लेकिन मेरी बात मान ले। तो जो प्रणाम नहीं करता, पैर नहीं छूता, लेकिन बात मानता है, वो अच्छा है कि नहीं? हम देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन देवी की बात नहीं मानते। 9 दिन पूजा तो खूब की, अखंड ज्योत जलाई, सब किया, लेकिन देवी ने कभी नहीं कहा तुम प्याज लहसुन खाओ। हम उनकी बात नहीं मानते। फिर हम चाहते हैं देवी हमारी रक्षा भी करे और देवी हमको लक्ष्मी भी दे, सुख शांति भी दे। कहां से देगी? बात हमने उनकी मानी नहीं और चाहते हम उनसे सब कुछ। फिर ऊपर से ये भी कंडीशन लगाते हैं कि माँ मुरादें पूरी कर दे, और मुराद पूरी ना की तो बतासा भी ना दूंगी। पहले ये बोल दिया तो मुराद पहले पूरी कर, फिर हलवा बांटूंगी। अरे पहले ही हलवा बांट दे, मुराद तेरी वैसी पूरी हो गई। लेकिन वो है ना बनिया वाला स्वभाव, पहले काम कर फिर हम तेरे को देखते हैं। इसको 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 प्रेम कहते हैं? इसको पूजा कहते हैं? नहीं, ये स्वार्थ है। तो देवी की बात मानो। सारे देवी देवता कोई प्याज लहसुन नहीं खाता, किसी धार्मिक अनुष्ठान में प्याज लहसुन व्यवहार नहीं आता। फिर हिंदू होकर आप लोग क्यों खाओगे प्याज लहसुन?
हिंदू होकर। पहले हिंदू प्याज लहसुन नहीं खाते थे, इससे उत्तेजना होती है। प्याज में बड़ी अच्छी खुशबू आती है ना देसी घी की, ना क्या आता है, बदबू दुर्गंध है, ये तामसिक है, गंदी चीज है। उस गंदी चीज को खाकर अपना ही शरीर गंदा किया जाता है, इस गंदी चीज को खाकर अपना ही धर्म गंदा किया जाता है, इस गंदी चीज को खाकर स्वयं भी अपवित्र हुआ जाता है ना? फिर कहाँ देवी का वास होगा, कहाँ भगवान का वास होगा, सोचे देखो, है ना? फिर ये मत बोलो हम तेरे को बुलाते हैं तू आती नहीं, हम भगवान तेरे को बुलाते हैं आप आते नहीं, कैसे आएंगे? ऐसे अपवित्र स्थान पे तो नहीं आ सकते। तो क्या करना है, दो चीज कर लो बस। एक तो रोज अपने घर में किसी टाइम भी 1 घंटा भगवान का नाम करो। ये तो हुई दवाई, और उसके साथ किया जाता है परहेज, है ना? अब किसी को खांसी हो रही हो, दवाई भी खा रहा है, साथ साथ रायता भी खा रहा है, खांसी ठीक होगी? होगी भैया? होती है ठीक? इनका गला खराब है, दवाई लेकर आए, बड़े अच्छे से दवाई खा रहा है 2-3 बार, लेकिन रायता तो नहीं खा रहा ना, इससे जल्दी ठीक हो रहा है। और एक है खांसे जा रहा है छुप छुप कर, लेकिन सामने रहता आ जाए तो रह नहीं सकता। मैंने बोल दिया एक दिन रहते से अभिषेक करूंगा तेरा, खूब खाइयो। तो इसलिए क्या मतलब, परहेज भी जरूरी है ना? भगवान का नाम करो और प्याज लहसुन, अंडा, मांस, मछली, शराब, सिगरेट, जुआ, इन सब गंदी चीजों से दूर रहो, तभी तो घर में लक्ष्मी आएगी। नहीं तो जितना पुकारते रहो उनमें कोई नहीं आने वाली लक्ष्मी। वो भी घर ढूंढती है जहाँ पर पवित्रता हो, वहीं पर देवी आती है। जहाँ पर पवित्रता नहीं वहाँ देवी क्या क्या काम। तो जितना रोते रहो, विलापते रहो, जोत जलाओ, जो भी जलाओ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्थान अपवित्र है। कैसे आएंगे देवी देवता? ये देवभूमि है, इसको देवभूमि बोलते हैं ना। देवभूमि हिमाचल, हिम का आंचल, देवभूमि देवताओं का वास है। तो कैसे देवता आएंगे, कैसे भगवान आएंगे? हमने घर में ही तो अपवित्रता रखी हुई है। कुछ लोग घर में मांस भी पकाते हैं, है ना? कोई नहीं खाता मांस, किसी किसी घर में चलता है। शमशान में जाते हैं और घर आके फिर स्नान करते हैं ना, क्योंकि अपवित्र हो गए। लेकिन अपने घर के चूल्हे को ही अगर शमशान बना दिया तो, एक मुर्दे को घर में जलाओ तो वो जो मांस घर लेकर आए, मुर्दा ही तो है वो मुर्दा ही तो है, उसको घर में जलाओ। फिर सोचो सुख शांति भी आए, फिर सोचो दुख भी ना आए, तो सारी तुम्हारी चलेगी क्या? कैसे सुख शांति आएगी? सोच कर देखो, ये तो इतनी छोटी सी बात है, बच्चा भी समझ जाता है। मत लाने दो इन चीजों को घर में। और कोई लाता है तो लड़ाई कर लो, ऐसे तो लड़ाई होती है। ये अच्छी चीज की लड़ाई करना अच्छा है। वो तो मैं अनशन कर लूंगी, आप घर में लेकर आओगे, मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगी। लोग वो कहेंगे अच्छा भैया ना खा, मेरी बचत है। कुछ तो करो, इन चीजों को घर में मत आने दो। घर को पवित्र रखो और भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधार। मैं आपको सारी बातें कह रहा हूं, आप बुरा नहीं मानना। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो आपको जानता भी नहीं, पहली बार देख रहा हूँ।
स्वार्थ तो तब होता है जब कोई किसी को जानता है, उसी से अपना काम निकलवाता है। मेरे को आपसे क्या काम निकलवाना है? कोई काम? लेकिन गुरु जी ने, भगवान ने कहा सबको जाकर ये उपदेश देना है। भगवान की सेवा कर रहा हूँ, आप लोगों के पास आकर हाथ जोड़कर भगवान की सेवा कर रहा हूँ। आप लोग सारे भगवान के ही अंश हो, इसलिए भगवान की बात मान लो, अपनी जिद छोड़ दो, आपको ही सुख शांति मिलेगी, आपको ही सब कुछ मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुनील प्रभु की। कोई जय नहीं दे रहा, कंजूस है सारे यहाँ। सुनील प्रभु की जय, वृंदा दीदी की जय। हाँ वही आवाज। चलो एक कीर्तन सुना दो महामंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare